तो सभी बच्चों को एक बार फिर से नमस्कार, राम राम। मैं सौरभ सिंह आपका फिर से स्वागत करता हूं मित्रांश स्टडी पर। और जहां पर हम आज सीखने वाले हैं गणित। आज की जो हमारी क्लास लगेगी वो गणित की क्लास लगेगी, ठीक है। तो जैसा आप सामने बोर्ड पर भी देख रहे हैं कि आज हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो गणित का टॉपिक होने वाला है। और इससे पहले जिन व्यूअर्स ने हमारी वीडियो नहीं देखी है उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से वो वीडियो देख लेना, ठीक है। तो बिना किसी समय को नष्ट करते हुए आइए चलते हैं गणित की ओर। देखिए, जैसे सामने आज हमारा टॉपिक लिखा हुआ है कार्य और समय, यानी वर्क और टाइम, ठीक। तो वर्क और टाइम क्या होते हैं कि जहाँ पर जो हमारे प्रश्न आते हैं गणित के वो काम से और समय से संबंधित होते हैं। जैसा आपने पढ़ा होगा कि इतने मजदूर इतने दिनों में कोई काम करते हैं, इन्हें काम बी ने दो इतना काम कितने समय में किया, ठीक है। उसी से संबंधित हमारे वर्क एंड टाइम से प्रश्न परीक्षाओं में भी पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैं आपको एक बात इसमें क्लियर कर देना चाहता हूँ। देखिए, किसी भी व्यक्ति द्वारा किया गया कार्य, ठीक है, मान लो कोई व्यक्ति ये है और यदि वो कोई कार्य 15 दिन में पूरा करता है तो उसका एक दिन का कार्य क्या होगा, 1/15, ठीक है। और इसी का ही उल्टा अगर मैं कहूँ कि यदि कोई व्यक्ति एक दिन में 1/15 काम करता है तो वो पूरा कार्य 15 दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है। ये बात समझ में आई, ठीक। अच्छा, एक होती है क्षमता की बात। अगर मैं क्षमता की समझाऊं तो ये समझो, अगर मैं कहूं कि एक ही कार्य की क्षमता b से दुगनी है, एक ही कार्य क्षमता, ये लिख दो मैं, कार्य क्षमता b से दुगनी है, तो इनका क्या अनुपात बनेगा, इनका अनुपात बनेगा 2:1। यानी कार्य क्षमता क्या है, एक ही b से दुगनी है, एक ज्यादा काम कर सकता है। और यहीं फिर इनके समय के अनुपात की बात करूं कि समय किसमें लगेगा, तो समय का अनुपात आ जाएगा 1:2 में। यानी कोई एक काम अगर बी 2 दिन में करता है तो ए 1 दिन में कर देगा। क्यों? क्योंकि इसकी कार्य क्षमता बी से दुगनी है, ठीक है, ये ज्यादा कार्य कुशल है। कि बस इसी से संबंधित हमारे सारे सवाल होने वाले। तो आइए बढ़ते हैं पहले सवाल की ओर। तो हमारा जो पहला सवाल है वो आपको यहाँ पर बोर्ड पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक। तो हम बढ़ते हैं अपने पहले सवाल की ओर। तो हमारा पहला सवाल देखिए क्या है कि श्याम किसी कार्य को 30 दिन में तथा राम उसी कार्य को 15 दिनों में पूरा करता है, तो वे दोनों मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे, ठीक है। देखिए समझते हैं प्रश्न। पहला प्रश्न देखिए, श्याम किसी कार्य को, श्याम कितने दिन में, 30 दिन में, ठीक, ये बात समझ लेना आप। और राम उसी काम को 15 दिन में समाप्त करता है, ठीक है। तो वे दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में समाप्त कर लेंगे। देखिए, राम और श्याम, अब इनके हम पहले एलसीएम लेकर इनके काम की कुल यूनिट निकाल लेंगे कि इन्होंने कुल कितना काम किया, ठीक है। वो निकलेगा इन दोनों का एलसीएम लेकर। एलसीएम आप निकालना तो 30 और 15 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 30। ये जो हमारा 30 है इसे आप एक यूनिट समझ लीजिए, ये कि ये हमारा कुल काम है, ठीक। एलसीएम जब निकालोगे 30 और 15 का एलसीएम 30 ही आएगा, ठीक है। अब निकालते हैं हम शाम का एक दिन का काम। तो एक दिन का काम कैसे निकलेगा कि शाम जितने दिनों में काम पूरा कर रहा है उससे कुल काम को भाग दे देते हैं। यदि 30 को 30 से भाग दूं तो कितना आएगा, 1। और राम की अगर बात करूं एक दिन के काम की, तो राम के काम को 30 से जब भाग करेंगे तो एक दिन का काम आ जाएगा 15 दूनी 30। इतनी बात समझ में आ गए। देखो 1 और 2, ठीक। यानी शाम का एक दिन का कार्य 1 और राम का एक दिन का कार्य है 2। तो ये एक दिन में कितना कार्य कर देते हैं, तो इन दोनों का एक दिन का कुल काम होगा 3। इन दोनों को हम जब जोड़ देंगे, क्योंकि सवाल कह रहा है कि दोनों ने मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा किया, ठीक है। तो हमारा कार्य पूरा किया, हमारा कार्य कितने दिन में पूरा किया, तो हमारा कुल काम कितना है 30, जो हमारी यह कुल यूनिट आई है। और
दोनों ने एक दिन में काम करा 3, यानी ये भी एक यूनिट समझो कि 3 यूनिट काम करा एक दिन में, ठीक है। तो इस 30 यूनिट को जब इस 3 से हम क्या कर देंगे डिवाइड, तो क्या आएगा 10। यही हमारा उत्तर होगा कि 10 दिन में समाप्त किया, ठीक है। आगे इतनी बात, इन 1 और 2 का ऐसे समझ लीजिए कि यूनिट है, या आपसे अगर मैं सीधी भाषा में कहूँ तो ये कोई ईंट है, मान लो इन्हें कुल 30 यूनिट उठानी है, 30 ईंटें, ठीक है। तो श्याम एक दिन में 1 ईंट उठाता है और राम एक दिन में 2 ईंट उठाता है, तो कुल यानी एक दिन में वो 3 ईंट उठाकर रख देते हैं, ठीक है। तो वह 30 ईंट कितने दिन में समाप्त हो जाएंगी, उठाकर वो रख देंगे। तो हमारी कुल ईंटें हैं 30 और एक दिन में ये दोनों मिलकर उठाते हैं 3, तो 30 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। 10 दिन में वो लोग पूरा काम कर लेंगे। तो देखिए दूसरा सवाल हमारा क्या है, कह रहा है कि ए व बी किसी कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकते हैं। चलो देखते हैं। तो दूसरा प्रश्न भी पढ़िए, देखिए क्या कह रहा है भैया। अब कह रहा है कि ए व बी दोनों मिलकर, यानी ए व बी दोनों मिलकर किसी कार्य को 6 दिन में पूरा करते हैं और ए अकेले उस कार्य को 9 दिनों में पूरा कर सकता है। अकेला ए कितने दिन में कर लेगा, 9 दिनों में, ठीक। तो अब कह रहा है कि बी अकेले उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकता है। देखिए इनका एलसीएम निकाल लो, ठीक, एलसीएम आएगा, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया हमारा 18, यानी ये कुल काम आ गया। अब देखिए ए और बी द्वारा एक दिन में काम कितना हुआ, तो इस 6 से 18 को भाग दे देंगे तो 6 तिया 18, और ए का एक दिन का काम कितना है 9, वो ए 9 दिन में पूरा करता है, तो 9 का एक दिन का काम, तो 9 को इस 18 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा 9 दूनी 18, ठीक है। यानी ए और बी एक दिन में 3 यूनिट काम करते हैं, अकेला ए एक दिन में 2 यूनिट काम करता है, ठीक। तो अब देखिए आप एक बात समझिए, ए और बी तो 3 यूनिट कर रहे हैं, अकेला ए 2 यूनिट कर रहा है। सवाल में पूछा गया है कि अकेला बी उस काम को कितने दिन में समाप्त करेगा। अब पहले आप अकेले बी का काम देख लीजिए कि अकेला बी कार्य करेगा एक दिन में, एक दिन का कितना कार्य है उसका ये देख लीजिए। देखो सीधी सी बात, अगर ए और बी मिलकर 3 काम कर रहे हैं, अकेला ए 2 कर रहा है, तो अकेला बी उसको उस काम का 1 यूनिट करेगा। तो हमारा बी एक दिन में कितना काम कर रहा है 1 यूनिट, तो बी अकेला उस काम को कर देगा, बी अकेला कार्य पूरा करेगा कितने दिन में, तो कुल काम है हमारा 18, बी करता है एक दिन में 1 यूनिट काम, तो कितना आ जाएगा 18 दिन, यानी बी उसको 18 दिन में समाप्त कर लेगा, ठीक है। ये बहुत शॉर्ट ट्रिक है मैथ की, कार्य और समय की। इससे संबंधित जो प्रश्न हैं वो हमारे परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, ठीक है, और आप इसी से ही इसको हल करिएगा, ठीक। चलिए अब बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि 3 सहेलियां हैं, रीता, गीता और संगीता। वाह क्या तुकबंदी है कि रीता, गीता और संगीता क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन में काम कर लेती हैं। यदि तीनों एक साथ काम करें तो पूरा काम कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, ठीक। देखिए इसको भी, प्रश्न नंबर ये हमारा 3। देखिए क्या कह रहा है, रीता, गीता और संगीता ये क्रमशः 10 दिन, 12 दिन और 15 दिन, ठीक, ये काम करते हैं। तो वही हमारी ट्रिक है, महान ट्रिक, ठीक। वही पहले हम इनका एलसीएम निकाल लेंगे, तो आप निकालना, ठीक है। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा तीनों का, 10, 12 और 15 का 60, ठीक। तो देखिए, तो आर का यानी रीता का एक दिन का काम कितना हो गया 6, गीता का 12 पंजे 60 तो 5, और संगीता का 15 चौका 60 यानी 4। ये हमारी एक दिन की इनकी यूनिट आ गई।
अब वो कह रही हैं कि तीनों मिलकर यदि काम करती हैं तो तीनों की यूनिट जोड़ दो एक दिन की। तो तीनों की एक दिन की यूनिट कितनी है? 6 + 5 + 4, कितनी यूनिट आ गई? 15। एक दिन में कितना काम कर लेती हैं तीनों मिलकर? 15। तो पूरा कार्य होगा कितने दिन में? तीनों मिलकर जब करेंगे तो 60/15 ठीक है, 4 दिन। खत्म। 4 दिन में वो पूरा काम खत्म कर देंगे। ठीक है, तो सभी बच्चों को अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। बहुत शॉर्ट ट्रिक है, आगे हम ऐसी प्रश्नों का जो लेवल है वो धीरे धीरे बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। नंबर 4। तो हमारा प्रश्न नंबर 4 क्या कह रहा है कि ए और बी एक साथ किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। देखिए अब मज़ेदार है, लेवल बढ़ता जा रहा है धीरे धीरे, कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में पूरा करते हैं। ये इसके साथ साथ हम लिखते भी चलते हैं कि ए और बी किसी काम को 20 दिन में कर सकते हैं। बी और सी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ठीक है, जबकि सी और ए मिलकर इसको 15 दिन में कर सकता है। ठीक है, ये हमारा प्रश्न है। तो कह रहा है यदि ए, बी और सी तीनों मिलकर एक साथ काम करें तो पूरा काम करने में कितने दिन में समाप्त होगा। ठीक, चलो फिर करते हैं फिर। तो इन सब का एलसीएम क्या आएगा हमारा? 60। एलसीएम निकालना सभी को आता होगा, एलसीएम निकालना। ठीक है, एलसीएम निकाल कर देखना 60 आएगा। अब ए और बी की यूनिट निकालते हैं। एक दिन की 3, बी और सी की एक दिन की 5 और सी और ए की एक दिन की 4। ठीक है, तो हमारी एक दिन की यूनिट कितनी आई? 5 × 4 = 9, 9 और 4 = 3 = 12। ठीक है, लेकिन 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 देखिए अब यहाँ देखिए ये क्या कह रहा है कि ए प्लस बी, बी प्लस सी और सी प्लस सी, यानी तीनों ने मिलकर हर जगह 2-2 दिन काम किया है। ठीक है, 2-2 लोगों ने काम किया है। अब आप यहाँ देखिए कि बी प्लस ए प्लस बी भी है, फिर बी प्लस सी है, ठीक, और सी प्लस ए है, यानी ए भी 2 बार करा है, बी ने भी 2 बार किया है और सी ने भी 2 बार किया है। तो इसलिए हम ए प्लस बी प्लस सी ऐसे समझ लेंगे। ठीक है भाई, 2 ए हैं, 2 बी हैं और 2 सी हैं, तो हमने बाहर 2 कॉमन ले लिया और ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो अब हमारा ये जो काम है ये 12 दिन का, ये किन्ने मिलकर करा है? ये इन्होंने मिलकर करा है। जो हमारे दोनों लग रहे थे ना, ए ने भी 2 बार किया, बी ने भी 2 बार किया और सी ने भी 2 बार किया, तो एक दिन का काम इनका कितना है? 12। ठीक, अब ये देखिए 12 को से भाग करेंगे 60 को, तो 12 × 5 = 60, 5 दिन में। लेकिन ये 5 दिन हमारा उत्तर नहीं है, अभी आंसर नहीं है। क्यों? क्योंकि सवाल पूछ रहा है कि अकेले ए प्लस बी और सी, ए बी और सी मिलकर कितने दिन में समाप्त करेंगे, और यहाँ पर कौन समाप्त, ये 5 दिन में किसने समाप्त किया? इन दोनों ने मिलके। ठीक है, इन सब ने मिलके ये काम। ठीक, तो अब इस 5 में हम क्या करेंगे? ए प्लस बी प्लस सी, तो ये जो 2 है इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 10 दिन, ये हमारा आंसर आएगा। ठीक है भाई, 5 दिन तो इन दोनों ने मिलकर कहा है, जहां पर ए भी 2 बार लगा हुआ है, बी भी 2 बार और सी ने भी 2 बार किया है। ठीक, अब बात करते हैं जब अकेले अकेले की, तो इनकी मल्टीप्लाई हम 2 से कर देंगे। ठीक, क्योंकि सभी ने ही काम 2-2 बार किया है। देखिए यहीं पे ही मैं आपको थोड़ा सा बताऊं कि अगर मैं इसी सवाल में ये कह दूं कि बी अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। ठीक है, अगर मैं आपसे ये कह दूं कि बी अकेला इस काम को कितने दिन में करेगा, तो देखिए आप देखिए यहां पे समझ लीजिए। ठीक है, अगर ए प्लस बी प्लस सी, ठीक है,
तो कितने दिनों में इन्होंने काम किया? 10 दिन में। अब मैं कह रहा हूं कि बी, ठीक, कि बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा, या ए समझ लीजिए, सी समझ लीजिए, ठीक है। तो अभी हम एग्जांपल लेते हैं बी का, कि अकेला बी उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेगा। तो इसके लिए हमें यह देखना पड़ेगा कि यहां पर बी, कहां पर बी ने काम नहीं किया, कहां पर बी ने काम नहीं किया। ये नहीं देखना कि कहां पे किया, कहां पे नहीं किया, बी देखने के लिए। और यदि ए का देखेंगे तो जहां पर ए ने काम नहीं किया, ठीक। उसी प्रकार देखो, अब बी ने कहा नहीं करा काम, बी यहां भी करा है ए के साथ, बी ने यहां सी के साथ भी क्या है, यहां नहीं किया, सी और ए में, ठीक। तो हम निकाल लेंगे, तो सी और ए कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में, ठीक। अब वो इन दोनों का एलसीएम निकाल दो, तो इनका एलसीएम कितना जाएगा हमारा? 30। तो ए बी सी एक दिन में कितने यूनिट काम करेंगे? 3। सी और ए एक दिन की यूनिट 2। आ गया निकल के? आ गया। देखो, ए बी सी जब एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहे हैं, उसमें ए और सी 2 यूनिट काम कर रहे हैं, तो बी तो अकेला कितने यूनिट काम किएगा? 1। ये बात समझ में आ रही है आपके? तो बी के अकेला कितने यूनिट काम करेगा? 1 यूनिट, ठीक। तो बी समाप्त कर देगा 30/1 यानी 30 दिन में, ठीक है। बी को अकेले समाप्त करने में लगेंगे 30 दिन, ठीक है। इतनी बात समझ लिया आपने? चलो बढ़ते हैं अब अगले सवाल की ओर। चलिए, तो अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, देखते हैं। सवाल नंबर 5 देखते हैं। सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है कि अजय, विजय और राजू 3 मित्र हैं भाई। अजय, विजय और राजू कोई काम क्रमशः 20 दिन, 25 दिन और 30 दिन में कर सकते हैं। तीनों ने मिलकर काम पूरा किया और 3700 रुपये पारिश्रमिक के रूप में प्राप्त किए। अब भैया आ गया वेतन, तो इसमें किसका पूछ रहा है? तो राजू का पारिश्रमिक बताइए, ठीक है। अब क्या आ गया कि उन्होंने काम किया, उन्हें मजदूरी मिली, काम साझे में मिलकर किया, साझे में ही मिलकर मजदूरी भी कर दी और मिली है साझे में मिलकर। अब उन्हें अपनी अलग अलग मजदूरी निकालनी है कि भैया मेरी कितनी होगी, तेरी कितनी है, ठीक है। चलो ये भी देखते हैं, चलो देखते हैं पहले। तो अजय, कौन लिख लेते हैं, कौन कौन से दोस्त हैं? अजय, विजय और राजू। अब देखते हैं, अब वो इनका एलसीएम निकालो, 300, ठीक है। इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 300। तो अजय का एक दिन का 15 यूनिट काम, विजय का कितना? 12 और राजू का 10, ठीक है। तो इनका एक दिन के यूनिट का ये काम आ गया। देखो, एक दिन का काम तीनों का कितना आया? जोड़ लो इन्हें, 15, 12, 27 और 10, 37, ठीक है। तो यानी एक दिन का इनका काम 37, ये तीनों मिलकर एक दिन में 37 यूनिट काम कर देते हैं। अब इसको यहीं रोकते हैं हम। अब हमें निकालना क्या है? पारिश्रमिक, यानी उनका वेतन, उनका जो दिहाड़ी मिली है उन्हें, वो कितनी मिली है। देखिए, पारिश्रमिक मिला है उन्हें कितना? 3700। एक दिन में तीनों कितने यूनिट काम करते हैं? 37, ठीक। ये हमारी 37 निकल का आया ना, कुल काम निकाला, फिर एक दिन की यूनिट निकाली और उनकी एक दिन की यूनिट कितनी आई? 37 हो गया। अब हो कैसे गया? अब आप जिसकी भी निकालनी हो उसकी एक दिन के यूनिट से, यानी वो एक दिन में कितना उसने काम किया है, उससे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सवाल हल हो गया। अब आप इनमें तीनों में से किसी की भी निकाल लो, देख लो। तीनों की निकाल लें, चलो तीनों की निकाल लो। पहले निकालते हैं हम किसकी? अजय की। तो अजय के लिए, अजय की एक दिन की यूनिट कितनी है? 15, तो 37 से कट गया, ठीक। तो 1500 रुपये अजय की, 1500 रुपये। फिर दूसरा हमारा भाई विजय है, विजय दीनानाथ चौहान, ठीक। तो विजय की कितनी आ जाएगी? वही, ठीक।
कि 3700 कुल वेतन है, एक दिन में वो मिलकर कर रहे हैं 37 यूनिट काम। ठीक है, और विजय एक दिन में कितने यूनिट काम करता है? 12, तो वही 1200। ठीक, राजू की आप खुद निकालना कि कितना मिलेगा। ठीक, चलो इतनी बात समझ में आ गई। और राजू का कितनी दिहाड़ी मिलेगी ये आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिखकर इसका उत्तर बताना सभी मिलकर। चलो बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। तो अजय विजय राजू का झगड़ा समाप्त करने के बाद अब हम चलते हैं, हमारा अगला प्रश्न क्या है, ठीक है, वो देखते हैं। ठीक है, चलो भैया आ जाओ अब प्रश्न नंबर 6 पर। देखिए, मैथ की यही बात होती है कि बहुत बड़े किसी विद्वान ने कहा है कि मैथ का जो हल होता है उसका प्रश्न में ही छिपा होता है, बस खोजने की देर होती है। ठीक है, और जहाँ तक है तो आप हमारा कार्य समय पढ़कर इसकी ट्रिक को आप देखना। ठीक है, आसान ट्रिक है। चलिए भैया, अगला प्रश्न क्या है? राम, श्याम और केशव, अब 3 मित्र फिर आ गए कि राम, श्याम और केशव ने एक काम इस प्रकार किया कि राम पूरे काम का 1/2 और श्याम 1/3 तथा केशव उसका शेष काम किया। तो केशव की मजदूरी ज्ञात कीजिए। चलो देखते हैं। तो फिर से हमारे भाई 3 मित्र हैं, राम, श्याम और केशव। ठीक है भैया, 3 हमारे ये मित्र हैं, 3 भाग किसी काम का। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि केशव ने कितना उस काम का कितना बटा भाग किया है। देखिए, कोई भी काम होता है, जब इस कंडीशन में हमारा कोई काम होता है तो हम कुल काम को 1 मान लेते हैं। ठीक है भाई, कोई भी चीज़ है उसका एक ही भाग होगा, एक ही कोई किसी चीज़ का पार्ट होगा जैसे। ठीक है, तो अब हम जैसे ही मान लें कि इन दोनों ने मिलकर कितना काम कर लिया, पहले ये देख लो, 1/2 भाग इसने किया, 1/3 भाग इसने किया। ठीक है, वो इनका एलसीएम निकाल लो, 3 दूनी 6 और वही हमारा 3 + 2 = 5/6। तो हमारे राम भैया और श्याम भैया ने दोनों ने मिलकर वही काम कर लिया, मिलकर 5/6, यानी इन दोनों ने किसी काम का 5/6 भाग पूरा कर लिया। तब शेष कितना भाग बचा होगा? मैंने बताया कि किसी भी काम का हम पूरा 1 मान लेते हैं। मान लो एक काम है, इसमें से 5/6 का भाग इन दोनों ने कर लिया। अब वही हमारा एलसीएम निकालो, देखो क्या आएगा। इसके बटे में 1 मानकर वही करेंगे, तो 1/6। ठीक है, तो हमारे केशव भैया के हिस्से में कितना काम आया? 1/6 निकाल लिया आप लोगों ने ये। ठीक, अब देखिए आगे बढ़ते हैं काम का। तो वो कैसे निकालेंगे, देखो तीनों का अनुपात निकाल लो पहले, इन्होंने कितना कितना काम किया। ठीक, तो इसने किया 1/2, उसका 1/3 और उसका 1/6। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लो, तो 2 3 6 का एलसीएम 6, तो यहाँ पर 3, यहाँ पर 2, यहाँ पर 1। अब इसका क्या मतलब हुआ कि राम का हमारा कितना काम है? 3, श्याम का 2 और केशव का 1। ठीक है, किसी काम का जो भाग है वो इनका इतना है। ठीक है, और हमारा पूरा काम कितना है? 6 यूनिट। ठीक, वही अगर मैं इनका एलसीएम निकाल दूं, देखो ये एलसीएम ही तो निकाला था हमने इन तीनों का यहाँ पे, तो वही हमारा कुल काम कितना है? 6। ठीक है, चलो तो अब देखते हैं किसका पूछ रहा था वो, कि केशव की मजदूरी बताओ। वही हमारा जैसे इससे पहले हमने किया है, तो भैया केशव की मजदूरी देख लो, कुल रुपए कितने मिले हैं उन्हें? 1200। ठीक है, हमारी जो काम है वो है 6। ठीक, निकालना किसका है? केशव का, तो गुणा 1, यानी 6 दूनी 12, तो 200 रुपये केशव भैया प्राप्त करेंगे। कि देख लो, शाम की देख लो, शाम की भी निकाल लो, उसी वही बात है, 1200 हमारे वेतन मिला है, हमारा काम है 6, और कि शाम कितना करता है एक दिन में? 2 यूनिट काम। ठीक, तो वही देंगे 6 दूनी 12, 200 दूना गुणा 2, तो ये हो गया 400। तो हमारे श्याम भैया को कितने रुपए मिलेंगे? 400 रुपये। ठीक है भैया, सवाल नंबर है हमारा 7।
तो पढ़ते हैं क्या प्रश्न है कि 22 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं तो कितने आदमी इस काम को 12 दिन में करेंगे। सवाल का पैटर्न थोड़ा सा बदला है। ठीक है, घबराने की बात कोई नहीं है, ये उस बड़े थे या उससे भी छोटा है। देखते हैं। देखिए, ऐसे सवाल के लिए अगर फॉर्मूला आता है तो उसके लिए एक फॉर्मूला है हमारा, क्या, M1D1 B बराबर M2D2। ठीक है, ये क्या है हमारा फॉर्मूला, यदि हमारा इस प्रकार अगर कोई प्रश्न आता है। अब देखिए, पहला लाइन क्या कह रहा है कि 22 आदमी किसी काम को, ठीक है, 22 आदमी किसी काम को 18 दिन में करते हैं। सवाल में भी दो कंडीशन दी है, यहाँ पे भी दो ही हैं, हमें दोनों में उनके मान रखने हैं। यहाँ पर M4 आदमी मान लो, मैन व्यक्ति, और D4 दिन मान लो। ठीक है, तो हमारे 22 आदमी हैं, कितने दिन में काम पूरा करते हैं, 18 दिन में। ठीक है, तो क्या पूछ रहा है कि कितने आदमी, आदमी पूछ रहा है भैया M2, इसी काम को 12 दिन में करेंगे। कितने आदमी इसी काम को 12 दिन में करेंगे। लो, सब वैल्यूज रख दी हैं, ये फॉर्मूला याद रखना बस आप। M1D1 होता है ना हमारे MDH के मसाले, ठीक, उसी से ये भी H और जुड़ेगा इसमें, अगर घंटे आएंगे तो H भी जुड़ जाएगा। वर्क आता है, समय भी, वो कार्य दिया हुआ होता है कि कितना कार्य है, तो कार्य हमारा बटे में चला जाएगा। लो मैं बताऊं, अगर इसी में ही हमारा आदमी, दिन और घंटे आ जाए तो इसका ये फॉर्मूला हो जाएगा। और काम भी दे दे कि भाई एक काम, तो एक काम वर्क नीचे आ जाएगा, वो हमारा जो वर्क होगा। उसी प्रकार M2D2 और H2 बटे W2। ठीक है, आगे बात सब बच्चों के सुन में ये वाली। ठीक, MDH का फॉर्मूला याद रखना, ये MDH के मसाले करते हैं। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, 2 से 22 कट जाएगा 11, तो M2 हमारे कितना आ गया, 11 तिया 33। तो हमारे कितने आदमी करेंगे भैया 12 दिन में वही काम, 33 आदमी। ठीक है, देखो लॉजिक सी बात है, अगर आप ये देख रहे हो कि 18 दिन में 22 आदमी काम कर रहे हैं, ठीक, जो हमारे 22 आदमी हैं वो 18 दिन में कर रहे हैं, हमें काम कराना है 12 ही दिन में, तो आदमी तो भैया बढ़ ही जाएंगे। तो हमारे आदमी बढ़ गए, 22 से 10 आदमी हो गए, यानी 6 दिनों का काम कम कराने के लिए हमें इसमें कितने आदमी जोड़ने पड़े, 11 आदमी। ठीक है, ये भी एक लॉजिक है, थोड़ा सा लॉजिक से ही आप इस चीज़ को समझ भी सकते हैं। चलिए भैया, अब हमारा प्रश्न नंबर है 8। देखिए 8 प्रश्न नंबर पढ़ते हैं। ए किसी काम को 20 दिनों में तथा बी उसी काम को 25 दिनों में पूरा करता है। अकेला 10 दिन में, बी अकेला 10 दिन तक काम करता है, तो शेष कार्य को ए अकेला कितने दिनों में समाप्त करेगा। देखिए भैया, यहाँ एक आदमी अब काम छोड़कर चला गया, ठीक है, वो भी देखिए आप। देखिए क्या कह रहा है, ए किसी काम को 20 दिन में करता है, बी उसी काम को 25 दिन में पूरा करता है। ठीक है, तो बी अकेला 20 दिनों तक काम करता है। पहले बी ने 20 दिन तक काम किया। देखिए पहले वो इसकी ट्रिक है, एलसीएम निकालो, तो 25 और 20 का एलसीएम कितना आ जाएगा, 100। ठीक है, तो 20 पंजे हमारा ए का एक दिन का काम 5, और बी का एक दिन का काम कितना, 4। तो ये कह रहा है, अब ये देख लिया आपने, ए की एक दिन की यूनिट 5 आई है और बी की एक दिन की यूनिट 4 आई है, ये हमारी कुल यूनिट है 100। ठीक है, बी कह रहा है कि बी ने अकेला 10 दिन तक काम किया। पहले इस कंडीशन को हम समझते हैं। तो बी ने 10 दिन तक काम किया, तो बी ने 10 दिन तक काम किया, कितना यूनिट, अरे जब वो एक दिन में 4 यूनिट काम करता है तो कितने यूनिट काम कर लिया भैया ने, 40। 10 दिन में 40 यूनिट काम कर लिया। ठीक, अब वो काम छोड़कर चला गया, अब कौन आएंगे हमारे, ए भैया आएंगे। ठीक है, तो ए हमारे अब भैया कितने यूनिट काम करेंगे, तो शेष हमारा शेष कार्य कितना बचा, देखिए 100 यूनिट सारी थी, 40 बी करा के चला गया, अब शेष को करेगा तो शेष बची हमारी 60 यूनिट। ठीक, 60 यूनिट हमारा अब काम बचाइए। ठीक, अब इसको करेगा ए, तो ए ने शेष कार्य
किया। कितने दिन में? लगा लो भैया 60 काम रह गया हमारे ये भैया एक दिन में कर देते हैं 5 यूनिट काम, बहुत तेज हैं। तो कितना आ जाएगा? 12। तो 12 दिन में हमारे भैया काम निपटा देंगे। ठीक है, काम भी हमने निपटाया। हर प्रश्न अपने से अलग ही होगा, कोई भी प्रश्न रिपीट नहीं हो रहा होगा, या आप शायद देख भी रहे होंगे। ठीक है, ऐसे ही हम काम और वर्क और टाइम का लेवल धीरे धीरे ऐसे बढ़ाते चले जाएंगे। आशा करता हूँ सभी बच्चों के शायद समझ में भी आ रहा होगा, ऐसा नहीं होगा कि समझ में नहीं आ रहा। और अगर समझ में नहीं आ रहा या कोई दिक्कत है तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स बॉक्स में आकर अपनी जो भी समस्या है उसका वो बता देना, मैं उस पर अपना गौर करूँगा। ठीक है भैया, प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न क्या है? अब प्रश्न है हमारा नंबर 9। ठीक, तो देखिए भैया प्रश्न पढ़ते हैं पहले। क्या कह रहा है? ए एक कार्य को 20 दिनों में, बी वही कार्य 40 दिनों में पूरा कर सकता है। यदि वे दोनों मिलकर 5 दिनों तक कार्य करें तो उस कार्य का कितना भाग शेष रह जाएगा? ठीक है भैया, ये भी देख लो। देखो क्या कह रहा है, एक काम को 20 दिन में, बी वही काम 40 दिन में। ठीक है भैया, तो दोनों ने 5 दिन तक काम किया है। तो पहले हम यूनिट निकाल लेते हैं कितना। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा भैया? हमारा 40। ठीक है, तो हमारा 40 कुल काम आ गया। ए एक दिन में कर देता है 2 यूनिट काम और बी एक दिन में करेगा 1 यूनिट काम। ठीक है, तो दोनों ने एक दिन में कितने यूनिट काम की? 3 यूनिट। वो कह रहा है कि दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया। तो 5 दिन तक कार्य किया। तो भैया एक दिन में 3 यूनिट काम हो रहा है, 5 दिन में कितना कर चले गए होंगे? तो 3 गुणा 5 बराबर 15 यूनिट। ठीक है भैया, 15 यूनिट काम कर गए, काम छोड़कर चले गए। ठीक, अब वो कह रहा है कि शेष काम का कितना, मैं क्या कह रहा है एक बार प्रश्न पढ़ लेते हैं भैया। कह रहा है कि इस कार्य का कितना भाग शेष रह गया। ठीक है, तो शेष का भाग कितना रह गया ये देख लेते हैं। पहले देखो शेष कार्य कितना रह गया। तो शेष कार्य हमारा देखो 40 कुल यूनिट काम है, 15 यूनिट काम कर गए, तो कितना काम शेष बचा? 40 माइनस 15 बराबर 25 यूनिट हमारा काम बचा। तो भाग निकालने के लिए क्या करेंगे कि कितने भाग पूछ रहा है वो। ठीक है, वो ये नहीं पूछ रहा कि शेष कार्य कितना बचा, वो कह रहा है कितना भाग बचा शेष काम का। ठीक है, तो भाग कैसे निकालते हैं? देखिए हमारा कुल यूनिट 25 रह गई, कितने में से? 40 में से, बस भाग निकल जाएगा। अगर ये जैसे काट लेते हैं अब इनको, ठीक है, 5 पंजे 25, 5 अट्ठे 40, यानी 5/8 उस काम का भाग बचा। ठीक है बच्चों, शेष काम का भाग पूछ रहा था, तो भाग हम इस प्रकार निकाल लेंगे। ठीक है, कोई समस्या? चलिए भैया अगला प्रश्न करते हैं हम, प्रश्न नंबर 10। चलिए देखिए क्या कह रहा है, पढ़ते हैं भैया प्रश्न। 15 आदमी 8 घंटे प्रतिदिन काम करके 10 दिन में एक बांध बना लेते हैं, तो 12 व्यक्ति 10 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में बांध बना लेंगे? हमारे भैया एमडीएच आने वाले हैं, जो मैंने बताया था अभी आपको, एमडीएच का फॉर्मूला वो यही लगेगा। यहाँ आदमी भी है, दिन भी है, घंटे भी हैं और हमारा काम भी है। काम क्या है हमारा? बांध बनाने का। ठीक है भैया, चलो पहला फॉर्मूला लिख लेते हैं, वही M1D1H1 बटे W1, तो M2D2 और H2 बटे W2 MDH, यही फॉर्मूला है भैया, इसी से ही ये सवाल हल होंगे। देखिए अब कंडीशन देखते हैं और वही कंडीशन अपने इस सूत्र में हम रख देते हैं फॉर्मूले में, है ना। यूपी बोर्ड वाले सूत्र, हम यूपी बोर्ड से भैया इसलिए सूत्र निकल जाता है। ठीक है, फॉर्मूला भी आप समझ जाना। ठीक, अब कंडीशन में इसमें रख देते हैं। देखिए क्या कह रहा है, पहले 15 आदमी, M4 आदमी मैन, तो 15 मल्टीप्लाई कितने दिन में? 10 दिन में। कितने घंटे काम कर कर? 18 घंटे। ठीक है, एक बांध बनाते हैं यानी एक कार्य करते हैं। चलो भैया अब कह रहा है कि 12 व्यक्ति यानी 12M गुणा 10 घंटे काम कर कर
तो घंटे में रख देते हैं यहाँ पर 10। प्रतिदिन काम करके कितने दिन में, यानी D2 पूछ रहा है, और उसी बांध को बना लेंगे, यानी वही बांध हमारा एक, यानी काम एक ही है। ठीक है, अगर यहीं पे ही ऐसा कह देता कि उसी ऐसे ही 2 बांध, तो यहाँ पर 2 हो जाता। ठीक है, ये जो बांध बनाने का काम है हमारा, इसको हम एक काम मानेंगे। ठीक, कर लो। 10 से ये हमारा 10 कट गया, 6 दूनी 12, 6 तिया 18। ठीक, तो कहाँ कुछ गड़बड़ हुई है क्या? भैया 8 घंटे है, थोड़ा सा गलती हो गई हमारा लिखने में, 18 नहीं है, 8 घंटे है। ये जो है ना, ये 8 घंटे है। ठीक है, चलो, प्रश्न में थोड़ा सा हमें मिस्टेक हो गई। चलो, तो 6, इसको हम अब काटेंगे हम 4 से, तो 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 से कट जाएगा 15, 3 पंजे 15, तो 5 दूनी 10, यानी हमारा जो D2 निकल कर आया वो कितना आया? 10 दिन। तो भैया यही हमारा उत्तर होगा। तो मैं आशा करता हूं कि ये जो हमने आज 10 प्रश्न करवाए हैं, ये 10 प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। इनका आप अभ्यास करना, और कोई समस्या अगर प्रश्नों में आई हो मेरे बोलने में या कोई बात समझने में, तो उसका मुझे आप कमेंट्स में रिप्लाई ज़रूर देना, उसमें मैं अपने लिए अंदर सुधार जरूर लेकर आऊँगा। ठीक है भैया, तो हमारा ये आज का टॉपिक यहीं समाप्त होता है। कार्य और समय का अभी हम जारी रखेंगे। अगले वीडियो में हम इससे और आगे के और ऊपर लेवल में प्रश्नों को हल करते चलेंगे। तो सभी भैया को नमस्कार, राम राम। और जो हमारे भैया वीडियो देख रहे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, हमारी वीडियोज़ को लाइक करें। ठीक है, शेयर करें, कमेंट्स करें। ठीक, तो जय श्री राम भैया।